Hello everyone, good morning all of you. Now today we shall discuss on some tenses which are often confused. हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के लिए कहते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वेयर, जा रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। आप कहते हो इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग, या वॉज प्लेइंग, वेयर प्लेइंग। तो नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आप वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करते हो, वर्ब बी के साथ आईएनजी वाली वर्ब। लेकिन कहीं पर सेंटेंस तो लगता है कि कॉन्टिन्यूअस में है, सेंटेंस लगता है कि कॉन्टिन्यूअस में है, रहा है, रही है, ऐसा सेंटेंस आ रहा है। लेकिन उस सेंटेंस को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में न बना करके इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेके बात कर रहा हूँ अभी। जैसे वो कौन से ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे आप देखोगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं विच रिलेट टू सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियों का आभास कराती हैं। जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीवा है। तो जैसे आप कहोगे देखना, सी, हियर, सुनना, स्मेल, गंध लेना, और टेस्ट, स्वाद लेना, फील, अनुभव करना। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ब हैं, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड हैं। इनका सीधा संबंध हमारे ज्ञानेंद्रियों से होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक पक्षी देख रहा हूँ, तो जनरली आप टेंस के अनुसार अगर जाओगे, ग्रामर के स्टेप के अनुसार, तो आप कहोगे सर मैं जा रहा हूँ, हमने आई एम गोइंग कहा था। तो मैं देख रहा हूँ के लिए मैं कहूँगा आई एम सीइंग अ बर्ड। सेंटेंस तो स्ट्रक्चर के अनुसार सही है, ऐसा ही सिखाया था टीचर ने। लेकिन यहाँ पर सी शब्द जो है हमारी आँखों से रिलेट है। क्लियर हो गया? और वहाँ पर हम उस सेंटेंस को जो कॉन्टिन्यूअस में था इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जिसका अर्थ क्या हो गया, मैं एक पक्षी देखता हूँ। अंग्रेजी बनेगी मैं एक पक्षी देखता हूँ, और बोलेंगे हम मैं एक पक्षी देख रहा हूँ। या मैं कहता हूँ मैं एक लड़के को वहाँ पर खेलता हुआ देख रहा हूँ, तो सीधी सी अंग्रेजी होगी भाई आई एम सीइंग ए बॉय प्लेइंग देयर। हमने तो आपको ऐसा ही बताया था, देख रहा हूँ, आई एम सीइंग कहो, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि जो शब्द वर्ब थी वो सी थी, और मैं जनरली यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं होती है सेंटेंस में। जो हमारा देखने का काम हो रहा है उसमें प्रोग्रेस नहीं होती है, थोड़ा 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 करके नहीं देखते हैं। ये माना जाता है कि जस्ट एज ए होल मैंने उसकी तस्वीर देख ली। अगर हम वॉच की बात करेंगे, मैं देख रहा हूँ क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, तो वहाँ पर तो भाई क्रिकेट मैच अभी कोई माना विराट कोहली आ रहा था अभी, उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई दूसरा प्लेयर आ गया, ऐसे कोई बॉलर जो है वो चेंज होता गया, ऐसे फील्डर चेंज होते गए। वहाँ पर तो आप देख रहे हो कि प्रोग्रेस चल रही है काम में, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जब हम देखते हैं तो वो हमें जस्ट एज ए होल, एक साथ एक मुश्त दिखाई देता है। तो हमारा एक बात, दूसरी बात क्या है, वो हमारी आँखों से रिलेटेड है, और आँखें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो क्या कहोगे, मैं एक लड़के को वहाँ खेलता हुआ देख रहा हूँ, कि अंग्रेजी कैसे बनाओगे, मैं एक लड़के को वहाँ खेलता हुआ देखता हूँ। आई एम सीइंग नहीं होगा, आई एम सीइंग गलत हो जाएगा। आई एम सीइंग ए बॉय प्लेइंग देयर क्या हो जाएगा, गलत। जैसे मैं कहूँगा आई एम सीइंग होना चाहिए था, आप कहोगे साहब ये गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए था करेक्ट, आई सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी, आई सी ए बॉय प्लेइंग देयर। करेक्ट द सेंटेंस जब आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या लिखने के लिए, ग्रामेटिकली लिखने के लिए, तो वहाँ पर जिन बच्चों का अभ्यास अच्छा होता है वो ये स्पष्ट कर देते हैं साहब यहाँ पर तो ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड है सी, एक काम। दूसरा मैं देख रहा हूँ, मैं हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं देख रहे हैं बच्चे को, बल्कि इकट्ठे देख लिया हमने उसको, आँखों ने इकट्ठे देख लिया, जस्ट एज ए होल हो गया वो। तो उस सेंस में हम कहेंगे समझाने के लिए कि उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे काम नहीं चल रहा है। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं तो क्या कहोगे आप, मैं पहले 10 कदम गया, फिर 20 कदम गया, फिर 30 कदम गया, फिर मैंने ऐसे 100 मीटर पूरा कर लिया। प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो शी वाला काम है उसमें जनरली नहीं, ऐसा नहीं माना जाता है। हम किसी काम को अगर देखते हैं तो
हमारी आंखों ने इकट्ठे देख लिया, उसको एक नज़र में देख लिया। समझाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा ये है द वर्ड सी, द वर्ब सी रिलेट्स टू आवर सेंसेस आई। तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस ना आकर के आप कहोगे इंडेफिनिट फॉर्म आएगा। हिंदी में बोलेंगे हम ऐसा, लेकिन लिखेंगे हम इंग्लिश में कैसे, आई सी। ऐसी हमने कहा कि हमें एक मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आवाज़ सुनाई दे रही है, सुनना किससे रिलेटेड है, हमारे ईयर्स से, कानों से। तो आप कहोगे तो ज्ञानेंद्रियों का आभास करा रहा है, यानी सुनने का काम कानों से होता है। क्या कान क्या है हमारे, ईयर्स क्या है हमारे, क्या है, सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इससे रिलेट होने के कारण हमें बहुत सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें एम हियरिंग गलत हो गया हो, आर हियरिंग, इज हियरिंग गलत हो गया हो। निश्चित रूप से गलत हो गया, एक बात। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो, मैं एक संगीत सुन रहा हूँ, अगर ऐसा सेंस है तो जो सुनाई दिया, हियर शब्द है, हाँ, एक लिसनिंग है। आपको के साथ वहाँ पर तो होता ही है, एक पद आया, फिर दूसरा पद आया, फिर तीसरा पद आया, है ना। तो आप वहाँ पर तो आप कहोगे तो ठीक है, लिसन में ऐसा हो सकता है, लिसनिंग में। लेकिन हियर में जो होता है कि हमको कोई आवाज़ सुनाई दी अचानक कहीं पर, जनरली हियर शब्द और लिसन में अंतर आता है। अगर माना सपोज कोई पत्थर गिरा ऊपर से, एक आवाज़ आई, तो वह किस में आया, हियर में आया, इकट्ठे सुनाई दिया हमें। प्रोग्रेस कम हुई इसमें, प्रोग्रेस का मतलब थोड़ा थोड़ा करके बात आगे नहीं बढ़ी। तो और दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है आपका, वो कहोगे तुम हियर शब्द जो है हमारे कानों से सुनने को हम हियर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे, बोलो क्या कहोगे, वी आर हियरिंग नहीं कहोगे, हम सुन रहे हैं एक मधुर आवाज़। फिर क्या कहोगे, वी हियर कहोगे। आर हियरिंग को गलत बताओगे, कहोगे इट इज़ रॉन्ग, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म हियर इज करेक्ट। ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, करेक्ट द सेंटेंसेज, इसको सिंटैक्स कहते हैं। आप कहोगे साहब इसमें तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक चॉइस और दी रखती है, ए बी सी डी ई, क्या, नो करेक्शन। तो नो करेक्शन में आप कहोगे हाँ ये राइट है जी, इसमें तो ये वाकई गलती नहीं है, ये तो सही है। वी आर हियरिंग ए स्वीट वॉइस तो होता ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर गलती नहीं है। लेकिन नहीं, क्या कहा मैंने, दो तर्क दिया आपको। एक तो मैंने कहा हियर शब्द जो है इट रिलेट्स टू आवर सेंसेस, जैसे हियर किसे रिलेट करता है, ईयर्स से। दूसरा क्या समझाया कि कॉन्टिन्यूस वहाँ पर आता है जहाँ पर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है काम में। क्लियर, जैसे मैं कहता हूँ आई एम प्लेइंग ए मैच, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट में आप देखते ही हो, मैं एक अभी छोर पर हूँ, कभी दूसरी छोर पर चला जाऊँगा, कभी मैं बैटिंग कर रहा हूँ, कभी मैं बॉलिंग करूँगा, कभी मैं फील्डिंग करूँगा। तो इसमें प्रोग्रेस हो रही है स्टेप बाय स्टेप। इसमें हियर में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सुनाई देना, इकट्ठे सुनाई देना। क्लियर हो गया। अगर आप कहोगे नहीं सर हमने तो सुनाई देने में भी स्टेप है, गाना सुनाई देता है कि स्टेप बाय स्टेप, तो वो लिसन शब्द है, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड। सो जस्ट कम, वी आर हियरिंग इज रॉन्ग, वी हियर ए स्वीट वॉइस इज करेक्ट। नेक्स्ट, दीज रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट, इन गुलाबों से मधुर गंध आ रही है, सुंदर खुशबू आ रही है। क्लियर हो गया। अब खुशबू जो है जब हम सूंघते हैं, जब हमको जो हमारी घ्राण शक्ति है वो अनुभव करती है, वो किससे रिलेटेड है, हमारी नोज से। नोज का काम है सूंघना, तो नोज क्या है हमारी, वो है सेंस ऑर्गेन। तो सेंस ऑर्गेन होने के कारण आप कहोगे कि जो ये स्मेल शब्द है ये सेंस ऑर्गेन से जुड़ा हुआ है, तो आप अलर्ट हो जाओगे, आप कहोगे इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। दूसरा तर्क आप ये दे सकते हो, जब हम स्मेल करते हैं धीरे 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 सुगंध नहीं आती है, नाक ने अनुभव कर लिया पहले ही, देख ली, जैसे देखने का होता है, सुनने का, ऐसे किसका हुआ, सूंघने का। तो आप कहोगे सर ये तो जस्ट एज ए होल हो गया नाक के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि दीज रोज आर स्मेलिंग नहीं हो सकता है, आर स्मेलिंग इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट। तो विच इज द करेक्ट, विच इज करेक्ट, दीज रोजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओ, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी केवल। स्मेलिंग किससे बना है, स्मेल से, तो इसलिए स्मेल आएगा। दीज रोजेज स्मेल स्वीट, क्या अर्थ हुआ इसका, इन गुलाबों से सुंदर खुशबू आती है।
और बोलने में क्या कहोगे हिंदी में, इन गुलाबों से सुंदर खुशबू आ रही है। क्लियर हो गया। अंग्रेजी कैसे बनाओगे, इन गुलाबों से सुंदर खुशबू आती है। तो आर स्मेलिंग की जगह में केवल स्मेल शब्द यूज करोगे, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है। अगर दिस रोज होता, क्या आता है यहाँ पर, इज स्मेलिंग, यह खुशबू दे रहा है, ये गलत हो जाता। तो सही क्या होता, दिस रोज, बोलो यस। स्मेल में क्या लगाओगे, अच्छा यस, स्मेल्स स्वीट, केवल ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ अच्छा यस लगता है। ऐसी दीज मैंगोज आर टेस्टिंग सोर, आर टेस्टिंग स्वाद दे रहे हैं, ये आम खट्टा स्वाद दे रहे हैं, ये आम खट्टे हो रहे हैं। हम कहते हैं ये आम तो खट्टे हो रहे हैं, जिसका मतलब किस्सा है जो टेस्ट दे रहा है वो टेस्ट किससे जुड़ा हुआ है, जिह्वा से, टंग से। टंग क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। तो इसलिए आपने कहा साहब दिस वर्ब या दिस वर्ब रिलेट्स टू आवर सेंस ऑर्गन वन थिंग एंड नेक्स्ट थिंग। कैसे तर्क दोगे समझाने के लिए, कोई मानेगा ही नहीं आपकी बात। आप तो कहोगे हमारे सर ने पढ़ा रखा है, स्वाद दे रहा है, भाई इसमें तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं कहा था, इज एम आर के साथ आईएनजी वाली वर्ब आएगी, कैसे मानना हम। तो कैसे क्या कहोगे, कहोगे ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या कहना है आपको, टेस्ट रिलेट्स टू आवर टंग। क्लियर हो गया। और व्हाट इज टंग, टंग इज ए सेंस ऑर्गन, एक तरह की ये दिया। दूसरा कहा आपने जब हमें स्वाद आता है तो जीवा इकट्ठे उसका अनुभव कर लेती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी ये धीरे 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 करके आगे को नहीं बढ़ता है, ऐसे जैसे खेल बढ़ता है हमारा आगे को, हम दौड़ते हैं तो जैसे हमारे स्टेप बढ़ते हैं आगे को। तो ये दो बातों से आप किसी को